अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज फिर मौसम अच्छा है। इस वक्त लगभग 5:30 हो रहे हैं शाम के। पहले एक छोटा सा काम है, उसके बाद एक लेक है यहाँ पे, वो आपको दिखाएंगे। पहले हम इस बिल्डिंग में रहते थे, अब हम इसमें रहते हैं। ये पढ़ाना लेक है, बहुत खूबसूरत है, खामोश सी जगह है। आज संडे है, थोड़ी पब्लिक है। वैसे यहाँ पे कुछ अरसे पहले इधर जो है वो क्या कहते हैं, कुछ स्टॉल्स वगैरह लगते थे इस साइड पे, लेकिन आजकल नहीं लग रहे हैं। तो शायद कोई इवेंट था पहले या कुछ होगा, बट आजकल नहीं लग रहे हैं। यानी कि फ़ूड स्टॉल्स और सब कुछ देख रहे हैं आप, बहुत खूबसूरत है। चलते चलते बात करते हैं। इस मोबाइल की स्टेबिलिटी दूसरे वाले मोबाइल से मेरे बेहतर है। ये भी वैसे इन्फिनिक्स का ही है और ये GT30 Pro है, यानी कि इसमें गेम वगैरह अच्छे चलते हैं, स्मूथ है मोबाइल। बट ये कैमरा फ़ोन्स नहीं हैं, यानी कि स्पेसिफ़िकली अगर आपको व्लॉगिंग के लिए लेने हैं कुछ है, उसके लिए मैं कोई ढूंढ रहा हूँ, कोई मेरे बजट में आ जाए। S23, S24, तो होपफुली मैं वो बाय करूँगा। सैमसंग, मैं आईफोन या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मुझे लगे कि इससे इस कंपनी में किसी भी तरह से कोई इसराइली इन्वॉल्वमेंट है या कुछ है, तो मैं उन चीज़ों को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता। इवन के हमने अपना खाने पीने का क्राइटेरिया भी इस किस्म का बनाया हुआ है कि हम लोग ना ही कोई नेस्ले की आइटम, यूनिलीवर की आइटम और ऐसी कोई भी चीज़ हम इस यूज़ नहीं करते जहाँ हमें डाउट हो। और मैंने कुछ एप्लीकेशंस अपने मोबाइल में डाउनलोड की हुई हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी आइटम हमें बाइकआउट लिस्ट में है, तो वो हमें पता चल जाता है कि कौन सी वो है। वो एप्लीकेशन का अगर आप लोग कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, तो आप लोग भी इन चीज़ों से मोहतात रह सकते हैं। वेल, ये बहुत खूबसूरत है यार। अल्लाह की कुदरत है हर जगह, जहाँ पे भी जाएं। वो कहते हैं ना कि और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे, तो ऐसी खूबसूरत जगहों पे आके ऐसा ही लगता है। ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है, ये जो नज़र आ रही है बहुत पुरानी है, और ये आई डोंट नो कि वाई इसको मेंटेन क्यों नहीं किया गया, लेकिन फिर भी बहुत प्यारा है। और ये यहाँ पे एक लग्जरी है। अभी मैं कुछ देर पहले ये डिस्कस कर रहा था, यहाँ पे आई थिंक इस बिल्डिंग में, इस कॉन्डोमिनियम में, इस लाइक 4 स्टार 5 स्टार होटल इस तरह की इसके हैं। इसके अंदर स्टूडियो फ्लैट्स भी हैं, और स्टूडियो फ्लैट्स जो हैं, जो वो मुख्तलिफ़ प्राइसेस हैं उनके 1200 से 1500 रिंगिट। स्टूडियो फ्लैट मतलब एक बड़ा सा हॉल होगा, एक रूम होगा, अटैच बाथ होगा, ओपन किचन होगा, तो यानी कि फॉर अ कपल। बट फैमिली के साथ वालों के लिए छोटा होगा, लेकिन किसी होटल से बहुत अच्छा होता है, सस्ता होता है। और जो नॉर्मल है, जो स्टैंडर्ड फ्लैट है 3 बेड वाला, तो वो इसके अंदर कोई आपको मिल जाएगा अराउंड 2000 प्लस रेंटल पर मंथ, यानी कि 1.5 लाख रुपये महीना। तो ठीक है, इसका जो स्टैंडर्ड है वो कुछ और है यार। पंडन पड़ाना, आई डोंट नो कि तासिक का क्या मतलब होता है। पंडन पड़ाना इस एरिया का नाम है। तो ये खूबसूरत सी लेक है, मुझे अक्सर अच्छा लगता है। मैं संडे के दिन अक्सर आता हूँ। वैसे तो रोज़ाना वॉक करनी चाहिए। आई थिंक इसका एक जो चक्कर है, एक जो पूरा राउंड है, वो 1 किलोमीटर है। तो अगर 2 से 3 चक्कर रोज़ाना लगाए जाएँ तो आप स्टेमिना भी अच्छा होता है और आप फिट भी रहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपका बेहतर रहता है। चलें थोड़ा आगे चलते हैं। एक्चुअली जब वॉक कर रहे होते लोग तो उनको शायद वो माइंड करते होंगे, या मैं नहीं चाहता कि कोई गैर बंदा इस वीडियो के अंदर आए प्रोमिनेंटली। हाँ, वैसे तो पता चल ही जाता है कि इंसान घूम रहे हैं चारों तरफ, लेकिन प्रोमिनेंटली किसी का फेस, या यहाँ पे ये देखें कचरे के डब्बे वगैरह रखे होते हैं, और ये कुछ लिखा हुआ है कि स्विमिंग अलाउ नहीं है, पेट्स लाना अलाउ नहीं है, कचरा फेंकना अलाउ नहीं है। वो हमारा घर है उधर कहीं। यहाँ से बहुत प्यारा व्यू बन रहा है। कैमरे में इतना अच्छा शायद नहीं आ रहा जितना सामने से अच्छा लग रहा है। आई थिंक मैं रॉन्ग वे में आ रहा हूँ, क्योंकि सारे लोग यहाँ आ रहे हैं, मैं अकेला ही हूँ जो वहाँ जा रहा हूँ। एनीवे, लाइक दिस इज़ नाइस व्यू। यहाँ से एकदम गहरी सी है, इट्स लुकिंग नाइस है। एग्जैक्टली मैं गलत वे में आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो सारे आ ही रहे हैं, इस साइड पे आ रहे हैं। यहाँ पे एक अच्छा सा उन्होंने स्पॉट बनाया हुआ है। आई थिंक जब कुछ रश होता होगा तो यहाँ पे लोग आके बैठते होंगे इस तरह से, देख रहे हैं ना। और यहाँ से बड़ा डीप व्यू नज़र आ रहा है।
यानी कि यहाँ से लेकर वहाँ तक नज़र आ रहा है और बिल्डिंग भी पूरी नज़र आ रही है। बारिश शुरू हो चुकी है यार थोड़ी थोड़ी। ये देखें बारिश शुरू हो चुकी है। होपफुली अब हमें वापस जाना चाहिए। मलेशिया की एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और शायद इसी वजह से मैं यहाँ पे हूँ भी, यानी कि इससे कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादा बेहतर होंगी, जहाँ हम ज़्यादा अच्छी लाइफस्टाइल से रह सकते हैं, ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, एजुकेशन भी इससे कहीं ज़्यादा अच्छी अपने बच्चों को दिलवा सकता हूँ। लेकिन ये थोड़ा बजट में है कि आम बंदा भी यहाँ आ सकता है। और दूसरा ये कि यहाँ वीज़ा थोड़ा मुश्किल से मिलता है, लेकिन अगर प्रॉपर वे में आएँ और थोड़ा वेट करें, अपनी कंट्रीज़ में ठहर के या अप्लाई करें, तो कुछ ना कुछ दिन में मिल जाता है। इसमें 3 से 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने लग जाते हैं, लेकिन हमारे लोग सब्र नहीं करते। ये तो एक वजह हो गई। दूसरी वजह ये है कि ये बहुत पोलाइट कंट्री है। बहुत मतलब इस वक्त मैं पब्लिक प्लेस पे हूँ, चारों तरफ लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, ट्रैफिक है, रोड है, ठीक है, बच्चे हैं, लेकिन फिर भी बहुत खामोश है ये कंट्री। यानी कि यहाँ पे बहुत शोर नहीं होता। यहाँ के लोग, यहाँ का ट्रैफिक सिस्टम, कोई हॉर्न नहीं देता गाड़ी का, कोई बेफजूल में कोई शोर नहीं करता। बच्चे हैं तो बहुत पोलाइट हैं, आपस में खेल रहे हैं, बड़ी स्मूथनेस है इस धरती पे, बड़े सुकून से है, पीसफुल इन्वायरमेंट है। तो ये एक चीज़ मलेशिया की अट्रैक्ट करती है मुझे और मुझे बेस्ट लगती है। ये इस वक्त मैं लाइव पब्लिक प्लेस पे खड़े होकर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको वॉइस ओवर करूँ या कुछ करूँ। मैं वीडियो बनाते साथ ही, जैसे बन रही है इस वक्त वीडियो, इसी वक्त मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। तो दैट्स मीन कि कितना खामोश। आपको नॉइज़ कैंसिलेशन मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। आम मोबाइल के जो माइक है उससे रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई एक्स्ट्रा माइक भी नहीं लगाया हुआ। यानी कि ये स्मूथनेस जो है ये नेचुरल है, यहाँ की ही नेचुरली है। कभी कभी कोई बाइक का साउंड आता होगा शायद आप लोगों को इसके अंदर, लेकिन गाड़ियाँ, हॉर्न, लोगों का शोर, क्राउड का शोर बहुत कम है।